कुछ राहत जरूर मिली है, बात इनकार नहीं किया, राहत मिली है क्योंकि प्राइस इंडेक्स इतना भाग रहा है तो राहत मिलना है। सबसे बड़ा जो निराशाजनक बात है युवाओं के लिए ये है कि जो सरकार, जब ये सरकार आई केंद्र में, इन्होंने कहा कि प्रति वर्ष हम 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, उसके तरफ कोई और नौकरी पेशा है उसको तो सहूलियत मिला ही है, लेकिन किसान गरीब आदमी का जो बजट से अपेक्षा था, हम लोग जैसे किसान परिवार से आते हैं, पीएम किसान 2 राशि चाहे करना चाहिए, 500 का महीना होगा, 6000 रुपये जो मिल रहा है सालाना, ये सब बहुत अच्छी रहा, तो हम लोग को अच्छा नहीं भाया बजट। मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, आज पूरे देश की निगाहें थी जो आम बजट पेश हुआ है, और हम आपको बता दें कि इस बजट से सभी की अपेक्षाएं थी, क्योंकि दिल्ली का चुनाव है 5 तारीख को और 2025 अक्टूबर नवंबर में बिहार की चुनाव है। तो ये साफ पता लगता है कि इस बार चुनाव के दृष्टिकोण से ही लगा सबसे ज़्यादा सैलरी क्लासेस लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट पहुँचा है। हम बता दें, हमारे साथ फूल जी हैं। और क्या लगता है कि इस बजट से पहले से अपेक्षा थी, तो बजट से क्या फायदा, और सैलरी क्लास वाले को 12 लाख तक का स्लैब दिया हुआ? आपने उसका अध्ययन किया होगा, जो डाटा जो आपका आया है, जो 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसके डाटा को आप देखेंगे तो 4 लाख तक इनकम टैक्स से फ्री है। 12 लाख फिर इन्वेस्ट कहीं तो लोग करेंगे तब होगा। तो वो सिर्फ दिल्ली के चुनाव को देख करके जो केजरीवाल ने बोल दिया मध्यम वर्ग, उसी आलोक में उन्होंने कुछ राहत जरूर मिली है, बात इनकार नहीं किया, राहत मिली है क्योंकि प्राइस इंडेक्स इतना भाग रहा है तो राहत मिलना है। और साथ ही साथ वो फ्यूचर की बात, जो अब 8वां वेतन आयोग गठन करने की बात जो गठन नहीं किया गया है, मात्र घोषणा हुई है, तो उस आलोक में लोगों का सैलरी बढ़ेगा, तो उसको ध्यान रखते हुए उसने अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट ये है। बजट में सिर्फ घोषणा की गई है। बजट में आप गौर करेंगे तो युवाओं के रोजगार के लिए 75 लाख सृजन किया जाएगा। ये 75 लाख कौन चीज़, जो पद रिक्त बचा हुआ उसके अपॉइंटमेंट की बात न कीजिए, सृजन की बात क्या होगी, रोजगार सृजन किया जाएगा। उसी प्रकार से उसने आगे कहा इंडस्ट्री लगाई जाएगी। अभी जो वर्तमान में पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है उस पर आपने क्या किया? अभी जिंदा रखने की आवश्यकता है पब्लिक सेक्टर को, उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए, न कि बड़े बड़े कॉरपोरेट घराना को मिलने चाहिए। इसमें अधिकांश झलक लगता है जो है बजट कॉरपोरेट घराना के ओर। एक्सप्रेस वे हो या उद्योग के लिए हो या फिर अलग अलग बैंकिंग सेक्टर के लिए हो, इसके लिए तो बढ़ावा दिया गया। तो ये मानेंगे ना कि ये आने वाले समय में कुछ ना कुछ राहत है पहले से अपेक्षा। बैंकिंग सेक्टर का बैंकिंग जो इंडस्ट्रीज है उसमें विस्तार की बात आ रही है, तो आवश्यक है। हायाघाट में जनसंख्या आज से 1972 ईस्वी में एक ठो बैंक खुला था, आज तक वही बैंक है। तो जहाँ जनसंख्या में 3 गुना वृद्धि हुई तो बैंकिंग संख्या वृद्धि होगी, स्वाभाविक हो, तो बिजनेस है, अब वो शाखा खोलेगा। वो बजट आपके नज़र में सैलरी क्लास आप भी हैं, क्या लगता है कि इससे बेनिफिट बजट? अच्छा, और सीनियर सिटीजन के लिए भी बोला गया है, उन लोगों के लिए भी जो दे ही नहीं रहा है, रेलवे में कंसेशन क्या देगा? जो 70 वर्ष कर रहा है आयुष्मान भारत, उसको 60 वर्ष करना चाहिए आयुष्मान भारत। 60 वर्ष के बाद लोग वरिष्ठ नागरिक होता है, तो 60 वर्ष से आयुष्मान भारत सबको कार्ड मिले, ये होना चाहिए बात। जहाँ तक प्रश्न है, जो बजट को आप गौर से पूरा डिटेल हमने नहीं देखा, मत हम कुछ झलक देखा है, उस झलक पर कहना चाहेंगे आपसे, बजट आम जनता विरोधी है। मैंने चुनाव को लेकर के बजट, चुनावी बजट। चलिए आपको और हम बता दें, गोपाल जी हमारे साथ है। गोपाल जी, ये 2 बातें सामने आ रही हैं, दिल्ली चुनाव, बिहार चुनाव। दिल्ली चुनाव में सब रेवड़ी बांट रहे हैं, कांग्रेस भी करी है 10 लाख, आप करिए पूरा फ्री, इसके अलावा 500 रुपया गैस सिलेंडर, बिजली फ्री, इस तरह के बातें आ रही। तो बिहार चुनाव में भी ये लोग आएंगे, तो क्या लगता है कि दिल्ली चुनाव का जो रेवड़ी है वो बिहार चुनाव को लोग पसंद करेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली का अपना अलग परिस्थिति है, दिल्ली का राजनीतिक परिस्थिति दूसरा है। जहाँ तक बिहार का सवाल है तो परिस्थिति दूसरा है। और जहाँ तक आज जो बजट पेश हुआ है केंद्र सरकार का, उसमें बहुत ही निराशाजनक बजट है। युवाओं के रोज़गार का कहीं हमको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। दूसरा बात है कि हम लोगों ने मांग किया था कि युवाओं के रोज़गार के लिए खास करके बिहार के लोग जो पलायन करते हैं
वो कृषि के कार्य में जाते हैं। तो हम लोगों ने मांग किया कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। आज कल जब समीक्षा हो रही थी, जब सीतारमन ने अपना समीक्षा पेश किया, उसमें उन्होंने कहा कि भारत के विकास में 16.4% विकास का अधिकतम योगदान कृषि का है और कृषि का उत्पादन का जो विकास दर है वो मात्र 4.3% है। तो कहाँ जा रहा है? ना एमएसपी है, ना गारंटी है, ना रोजगार का उसको आप उद्योग का धन माने दर्जा दे रहे हैं। ऐसे स्थिति में है कि भारत का जब समीक्षा आप कर रहे थे तो आप देखें। दूसरा बात, आज हम देख रहे हैं कि उस समीक्षा के रिपोर्ट में लार्सन एंड ट्यूब्रो के जनरल मैनेजर ने कहा कि 90 घंटा एक सप्ताह के अंदर में लोगों को काम करना चाहिए। अभी मेडिकल साइंस का रिपोर्ट आया है कि 55 से 60 घंटे से अधिक अगर काम करेंगे तो उनके सेहत पर असर पड़ेगा। ये सारी बातें आ रही हैं। सबसे बड़ा जो निराशाजनक बात है युवाओं के लिए ये है कि जो सरकार, जब ये सरकार आई केंद्र में, इन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, उसके तरफ कोई कार्रवाई नहीं और है। स्वास्थ्य के सेक्टर में भी हुआ, कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर की दवाएं और भी जो दवाएं हैं जो जरूरी, उनको कम किया गया है। इसके अलावा जो सैलरी क्लास सबसे बड़ी से मध्यम वर्गीय परिवार वही कर रहा है कि हम लोग का जो पहले स्लैब था 3 लाख से ऊपर 5%, ये अलग बात है कि जो 12 लाख के ऊपर 15% हो रहा है, 20% वो अलग है। लेकिन सैलरी क्लास जो बहुत बड़े मध्यम परिवार, अब 1 लाख रुपया महीना कमाने वाले को अब इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा या उसका दायरे में नहीं आते हैं, तो ये तो फायदा होगा ना लोग को। नहीं, तो 2 तरह का बात ना आया कि आपको जो है आपका जो सैलरी है उसका एक इन्वेस्टमेंट का आपको रूप देना पड़ेगा। तो पहले भी लोग देते थे ना पोस्ट ऑफिस में, फिर अलग अलग जो उसमें तो पहले भी तो जो मैंने इंश्योरेंस में लगा देते थे तो उसे रिबेट मिलता था। ये कोई नई बात नहीं है। सवाल ये है कि जो लोग उस स्लैब में आते हैं, सबसे बड़ा दुखद बात तो ये है कि अब जो जनरेशन नौकरी में है, चाहे सरकारी नौकरी में हो, उनको अब आने वाले भविष्य में तो उनके गारंटी का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि अब तो ये पेंशन योजना ख़त्म हो चुकी है। तो उनको इन्वेस्टमेंट का रास्ता दिखाया जा रहा है और वो इन्वेस्टमेंट कितना दिन काम करेगा। आपका सरकारी सेक्टर का बैंक बिक रहा है, वो उसमें लागत लगाने के बाद आपके रुपये का कोई गारंटी नहीं रहेगा। यानी आपके हिसाब से ये निराशाजनक है? एकदम निराशाजनक, और खास करके युवाओं के खिलाफ। चलिए, तो हम बता दें कि जो वाम दल है उन लोगों का है, लेकिन इसके अलावा हम आपको बता दें कि अभी हम आपको लिए चलते हैं कि ये देखिए, ये दुकान पर यहाँ पर कचरी मुढ़ी बेचे, और हम बता दें कि यहाँ पर दुकान पर सभी लोग हैं और सैलरी क्लास के लोग भी हैं। देखिए, इस बार बजट अब देखा होगा कि 12 लाख तक के जो सैलरी क्लास उन लोगों को फायदा, आपने सुना बजट को? जी सुने हैं। क्या लगता है कि 12 लाख तक का बजट है, वो 12 लाख रुपया तक जिसका सालाना होगा उसको टैक्स से रिबेट मिल गया? नहीं, 0 टैक्स। जी, जो नौकरी पेशा है उसको तो सहूलियत मिला ही है, लेकिन किसान गरीब आदमी का जो बजट से अपेक्षा था, हम लोग जैसे किसान परिवार से आते हैं, पीएम किसान 2000 से 4000 करना चाहिए, 500 का महीना हुआ, 6000 रुपये जो मिल रहा है सालाना, ये सब बहुत अच्छी रहा, जो हम लोग को अच्छा नहीं भाया बजट। अच्छा, मतलब एक ही बात को लेकर और भी चीज़ आपको अच्छे लगे होंगे कि नहीं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ दिए हैं, आयुष्मान कार्ड जिस तरह का हो उसको भी पैसा दिए हैं, और लेकिन जनरल आदमी का जो होता है सामान्य बीमारी उसमें नहीं है पैसा, तो उसके लिए कुछ सरकार को करना चाहिए था। अच्छा, जिस सैलरी क्लास का जिसका बोला गया कि पैसा कम होगा, बजट उसका पहले 3 लाख तक का था फ्री, अब 12 लाख तक, वो हाँ, वहाँ उस जो सैलरी क्लास का है मध्यम वर्गीय परिवार तो बहुत, जो सैलरी क्लास उसको तो फायदा, हाँ, मध्य वर्ग क्लास को फायदा पहुँचा है और काफ़ी। हम जीविका के सीआरपी छी 10 साल 12 साल से, एको गो पाई न हमरा आर के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है? ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को।
तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम है फिर पलट जाते हैं।